नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिसने सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है जिससे साफ है कि ठाकरे एंड कंपनी ने बीएमसी चुनाव में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। देखते हैं ये बयान। क्या जरूरत है मुंबई में मोदी जी को आने की? क्या यहाँ की बीजेपी, यहाँ के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है प्रचार के लिए? योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे? क्या संबंध है? और भी राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ आप माहौल खराब करना चाहते हैं। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, ये नारा मुंबई में चलेगा। तो संजय राउत के इस बयान से साफ है कि बीएमसी का किला दरक चुका है। 1996 से बीएमसी पर ठाकरे का कब्जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार और महाराष्ट्र निकाय चुनावों में सिर्फ 9 सीटों पर कब्जा बता रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की सियासत पूरी तरह से खात्मे की ओर बढ़ रही है, यानी कि खत्म होने की कगार पर है। अपनी साख बचाने के लिए वो राज ठाकरे के साथ गठबंधन में बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ठाकरे अपनी विरासत को बचा पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 16 जनवरी को उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की किस्मत का फैसला हो जाएगा। संजय राउत के इस वायरल बयान के बाद अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवसेना यूबीटी में बड़ी बगावत, बीएमसी चुनाव के लिए एबी फॉर्म पहले बांटना बना सिरदर्द, उद्धव ठाकरे पर मंडराया हार का खतरा। बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर तीखा वार, केशव उपाध्याय ने सीएम फडणवीस को बताया देश का भविष्य, बोले नारे नहीं नतीजे बोलते हैं। उद्धव गुट ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, बीएमसी चुनाव में कांग्रेस मुक्त मुंबई का दिया नारा। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना में बन गई बात, 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी तो 90 सीटों पर शिंदे गुट भरेगा हुंकार। बीएमसी चुनाव से पहले एआईएमआईएम को बड़ा झटका, फारूक मकबूल शाब्दी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। खबरों में सबसे पहले बात मुश्किल में फंसे उद्धव की। उद्धव यूबीटी की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी ने बिना किसी आधिकारिक लिस्ट जारी किए सीधे उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांट दिए, जिसके बाद खासकर माहिम और वर्ली विधानसभा सीटों में जबरदस्त विद्रोह देखा जा रहा है। आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक हैं, जहां टिकट बंटवारे ने पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेज कर दिए हैं। वार्ड नंबर 194 से उम्मीदवार तय किए जाने के बाद एमएनएस नेता संतोष धुरी खासे नाराज हैं। इस वार्ड से शिवसेना यूबीटी ने एमएलए सुनील शिंदे के भाई निशिकांत शिंदे को उम्मीदवार बनाया है, जिससे राजनीतिक समीकरण और भी ज्यादा उलझ गए हैं। वहीं वर्ली की वार्ड नंबर 196 को महिला आरक्षण के तहत खोलते हुए पार्टी ने डिपार्टमेंट हेड आशीष चेंबुरकर की पत्नी पद्मजा चेंबुरकर को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद पार्टी के कई वफादार पदाधिकारियों में नाराजगी है। इस वोट से आकर्षिका बेकल पाटिल, सूर्यकांत कोहली और संगीता जगताप के नामों की जोरदार चर्चा थी, लेकिन टिकट किसी और को मिलने से असंतोष है। टिकट बंटवारे के बाद वर्ली विधानसभा सीट में शिवसैनिकों और पदाधिकारियों ने नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई, जिससे ठाकरे गुट को अपने ही कार्यकर्ताओं से कड़ी चुनौती मिल रही है। यहां तक कि वार्ड नंबर 197 में कुछ नाराज पदाधिकारियों के एमएनएस से संपर्क करने और इस्तीफे की धमकी की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए उद्धव ठाकरे खुद मोर्चा संभालने सामने आए। जानकारी के मुताबिक एबी फॉर्म पाने वाले उम्मीदवारों और नाराज दावेदारों दोनों को ही मातोश्री बुलाया गया। वर्ली में बढ़ती बगावत को थामने के लिए उद्धव ठाकरे ने सीधी बातचीत और समझाइश की कोशिश की, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हेमांगी वर्लीकर, जिन्हें पहले वार्ड नंबर 193 से मैदान में उतारना था, उन्हें भी सूर्यकांत कोहली के इस्तीफे के बाद मातोश्री तलब किया गया, जिससे साफ है कि पार्टी नेतृत्व भी हालात को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है और उद्धव पर बीएमसी चुनाव में बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। रात के वक्त वर्ली में जिन उम्मीदवारों को एबी फॉर्म सौंपे गए थे, उन्हें भी अब मातोश्री बुलाए जाने की खबर है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या आदित्य ठाकरे का गढ़ माने जाने वाला वर्ली विधानसभा क्षेत्र पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? मुंबई की राजनीति वर्ली से उठी यह हलचल
महानगर पालिका चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाली है। यानी उद्धव ठाकरे की इन चुनावों में मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली से ही विधायक हैं और उनकी ही विधानसभा सीट से जिस तरह से शिव सैनिकों में नाराजगी और विद्रोह देखा जा रहा है, उसने उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलों में काफी इजाफा कर दिया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए मुंबई के विकास को लेकर सीधी तुलना करते हुए कहा है कि मुंबई कर भावनाओं में नहीं बल्कि अनुभव, नतीजों और भविष्य को देखकर फैसला करता है। केशव उपाध्याय ने अपने पोस्ट में लिखा कि आम मुंबई कर नारे नहीं चुनता, वो विकास चुनता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज कनेक्टिविटी और सुरक्षित भविष्य देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। उपाध्याय ने अपने पोस्ट में कई अहम विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि जिस नेतृत्व ने मुंबई को मेट्रो जैसी सुविधा दी, सफर को तेज और आरामदायक बनाया, वो देवेंद्र फडणवीस हैं और जिनके दौर में मेट्रो प्रोजेक्ट्स रोके गए वो उद्धव ठाकरे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोस्टल रोड जैसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई को आधुनिक शहर बनाने की ठोस दिशा मिली, जबकि उद्धव ठाकरे के वक्त में मुंबई हर मॉनसून में गड्ढों, जलभराव और अव्यवस्था से जूझती रही। केशव उपाध्याय ने बीडीडी चौल पुनर्विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मराठी परिवारों को उनका हक का घर देने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया, जबकि उद्धव ठाकरे सिर्फ मराठी अस्मिता के नारे तक सीमित रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भावनात्मक राजनीति के जरिए मुंबई करों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन जमीन पर ठोस काम नहीं दिखा। इस बयान को आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जहां मुंबई में विकास बनाम भावनात्मक राजनीति का मुद्दा फिर से केंद्र में आ चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा है कि इस बार कांग्रेस मुक्त मुंबई का नारा चल रहा है। पार्टी ने कांग्रेस और वंचित बहुजन अखाड़ी के गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। 15 जनवरी को बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। पहले भाजपा ने भोंका और अब कांग्रेस ने भोंक दिया है। यह महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने देखा है। कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति चाहती है। जिस वंचित अघाड़ी से पूरे जीवन कांग्रेस लड़ती आई, आज उसी के साथ खड़ी है और 60 से ज्यादा सीटें देकर वंचित अघाड़ी को बड़ा भाई बनाना चाह रही है, जबकि वंचित के पास उम्मीदवार नहीं है पूरी मुंबई में। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी से नाम पूछ लो कि वंचित बहुजन अघाड़ी का क्या इतिहास है, तब मुंबई की जनता बता नहीं पाएगी, लेकिन उसी वंचित अघाड़ी के साथ कांग्रेस जा रही है। ये सब बड़ा मुंबई में एक षड्यंत्र हो रहा है और हमें लग रहा है कि यह सब बीजेपी करा रही है। ये वंचित अघाड़ी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी की बी टीम बनकर जो काम कर रही है, इनका सोपड़ा साफ 16 जनवरी को हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता दुबे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी इंडी गठबंधन राज्य और केंद्र सरकार के लिए बना था। ये मुंबई महानगर पालिका चुनाव है। इस चुनाव में राज और उद्धव ठाकरे साथ हैं। जो हमारे साथ आ रहा है उसका स्वागत है। और खबरों में अब बात करते हैं महायुति में सीट बंटवारे की। मुंबई नगर पालिका चुनाव में शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सीट बंटवारा हो गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधन के सहयोगियों के बीच पूर्ण सहमति बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले 207 सीटों पर सहमति बनी थी, अब सभी 227 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। अमित साटम ने यह भी कहा, बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महायुति के अन्य घटक दलों को 227 सीटों के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। सभी दल बीजेपी और शिवसेना के तय कोटे के अंदर ही समावेशित होंगे। महायुति संयुक्त रूप से चुनावी प्रचार करेगी। हमारा लक्ष्य बीएमसी में भगवा झंडा फहराना है। हमें पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से महायुति का उम्मीदवार बीएमसी का अगला मेयर होगा। सीट बंटवारे को लेकर किसी भी दल के बीच नाराजगी या असहमति नहीं है।
अमित साटम ने यह कहा कि सभी दलों के साथ तकनीकी और विस्तृत चर्चा पूरी हो चुकी है, हर स्तर पर सहमति बन चुकी है। महायुति पूरी एकता और मजबूती के साथ मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कदम आगे बढ़ा चुकी है। खबरों के आखिर में बात ओवैसी को लगे झटके की। बीएमसी चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है, जिस पर अभी तक पार्टी चीफ और प्रदेश के किसी भी दूसरे नेता का बयान तक सामने नहीं आया है। पार्टी के मुंबई अध्यक्ष हाजी फारूक मकबूल शाब्दी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि फारूक शाब्दी टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे, जिसकी जिम्मेदारी वारिस पठान और इम्तियाज जलील को दी गई थी। इस्तीफे में हाजी फारूक मकबूल शाब्दी ने कहा कि वो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष, सोलापुर शहर जिला अध्यक्ष सहित सभी जिम्मेदारियों से वो खुद को मुक्त कर रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाजी फारूक मकबूल शाब्दी के इस्तीफे को एआईएमआईएम के महाराष्ट्र संगठन के लिए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। आपको बता दें कि मकबूल शाब्दी पार्टी के बड़े नेता वारिस पठान और इम्तियाज जलील से खासे नाराज थे, क्योंकि बीएमसी चुनाव में पार्टी चीफ ने इन दोनों को ही सभी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। फारूक शाब्दी ने हाल ही में मुंबई अध्यक्ष का पद संभाला था और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम भी किया था। उन्होंने एआईएमआईएम की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हाजी फारूक मकबूल शाब्दी मौजूदा वक्त में एआईएमआईएम महाराष्ट्र के प्रदेश कार्याध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष और सोलापुर के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक ओवैसी का बयान सामने नहीं आया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।